ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु चस्का, तुम्ही हो विद्या द्रविड़म, तुम्ही हो सर्वम मम देव देव। अग्नि जब तक जीवित है उष्णा और प्रकाश की अपनी विशेषताएं नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हमें भी अपनी गतिशीलता की गर्मी और धर्म परायणता की रोशनी घटने नहीं देनी चाहिए। जीवन भर पुरुषार्थ और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो। सो कहीं अदर जरहि शंभ अंगु, मनहु दीन मनहीन भुहंगु। सरस समीप देख के कई, मानहु मीच गरी गन लेहि। राजा के होठ सूख रहे हैं। श्री राम जी माँ खड़े हैं और राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु की बेटी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीक दुख सुन न काऊं। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछे मधुर वचन महतारी। तो श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोय कहूँ मात तात दुख कारण, करई जतन जय होय निवारण। सुनहु राम सब कारण, राजहित में पपत सने हूँ। श्री राम जी ने माता कैकेयी से कहा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो सके, वे यत्न किया जाए। तो कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह है, राजा का बड़ा तुम पर प्यार है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। निद्रक बेट कहे कटुवानी, सुनत कठिन ताते अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनोमय मृदुलच समाना। कैकेयी के वे धड़क बेटी ऐसी कड़वी वाणी कह रही हैं, जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी उत्पन्न व्याकुल उठता है। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा की कोमल निशानों के समान है। इस सारे साज समाज के शान के साथ मानो स्वयं कठोरपन और श्रेष्ठ वीरता का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हों। मन मुस्काए बहान कुल बानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंदित निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों को रहित ऐसे ही कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो,
वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोय सम्मुख आजू। जो न जाओ बने सहु काजा, प्रथम गनय मोय मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वनवास को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरड़ु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लई विश्व मागी। तेन पाय वस समय चुकाई, देखूं विचार मात मन माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, सो हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वह महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख होगा।